हाय दोस्तों, आज हम एक अनोखी पेंटिंग बनाएंगे। रिजल्ट आपको चौंका देगा। सुजन, सच में हमें बड़ा कैनवस चाहिए। चिंता मत करो सामी, सब ठीक होगा। हटो, अब मुझे थोड़ी जगह चाहिए। खैर, तुम्हें पता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। शुक्रिया, तुम्हारी मदद हमेशा समय पर मिलती है और हर पेंटिंग में सबसे जरूरी पेंट्स होते हैं। मुझे ये भी चाहिए और ये भी। मुझे एक्रेलिक पेंट्स के साथ ड्रॉ करने में मजा आता है। हाँ, ये बहुत ब्राइट है। तुमने कहा था हमें ब्रशेस की जरूरत नहीं है, तो मैं कुछ क्यूटिप्स लाया हूँ। मुझे पसंद आया। तुमने सही कहा, क्यूटिप से ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है। आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखी? दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप उसे देखें। विश्वास करें, आपको मजा आएगा। तो सीव, हम इसे इस्तेमाल करेंगे या नहीं? हमें इस बार क्यूटिप्स भी नहीं चाहिए। सीव, अगर वो स्पॉन्जेस भी नहीं है तो मैं क्या लाऊं? और सोचो सामी। तो क्या पेंटर का ब्रश चलेगा? नहीं, मैं इसे अपनी उंगलियों से बनाऊंगी। पेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो चाहे वो कलर मिला सकते हैं। रेड, येलो और ब्लू। सुजन, प्रोटेक्शन का क्या? मुझे लग रहा है हर जगह पेंट्स फैल जाएंगे। दोस्तों, जब आपको कुछ ऐसा लगे तो आप एक एप्रन पहन सकते हैं। पर तुम सब ध्यान से करोगी, है ना सीव? पर असली मास्टर को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। हम एक बार में 2 पोशंस ले सकते हैं। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ज्यादा काम, है ना सीव? बिल्कुल। पर अगर तुम्हें कलर बदलने हो तो क्या करोगी? हमेशा की तरह आपको बस ब्रश बदलने की जरूरत है। चलो चेहरा बनाते हैं। ये बहुत आसान है। कलर को देखते हुए मैं बता सकता हूँ ये एक स्कारलेट मकाओ है। वाह सामी, तुम्हें कैसे पता? मुझे खुशी हुई। मेरे पास और भी सरप्राइज है सीव। तुम्हें शायद पता ना हो, पर मैं एक माहिर बर्ड वॉचर हूँ। तुम्हें अपनी हॉबीज के लिए इतना समय कहाँ से मिलता है? मैं एक साथ 2 अलग-अलग चीजें देख सकता हूँ, बिल्कुल स्कारलेट मकाओ की तरह। मैं एक कलाकारी इस्तेमाल कर सकती हूँ जब मुझे होमवर्क करना हो, और अभी मुझे मूवी देखनी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो दोस्तों बने रहिए। सीव, ये मेरा नैपकिन है। Da 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 da। मैं सैम सीव को बुला रहा हूँ। ओवर, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। सुन रही हो? ओह, मेरा ध्यान भटक गया था, माफ करना। ओह दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कमाल के 2 कलर्स कितनी अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं। आपके लिए बढ़िया लाइफ हैक दोस्तों, अगर आपका पेंट ज्यादा गाढ़ा है तो आप पानी मिला सकते हैं। अगर वो ज्यादा गीला है तो आप उसमें टैल्कम मिला सकते हैं। टैल्कम, ठीक है, समझ गया। मुझे इसे लिखना होगा। सामी, तुम भी इसे ट्राई करना चाहते हो? पर तुम इसे अच्छी तरह कर रही हो। दोस्तों, ये कमाल के मूवमेंट्स देखिए। अगर हम ब्लू और व्हाइट मिलाएंगे तो हमें लाइट ब्लू मिलेगा। ये थोड़ा वॉल्यूम और ब्राइटनेस लाएगा। मेरी नई इमेज कैसी लग रही है? शायद मुझे भी हिस्सा लेना चाहिए। लगता है तुम अपनी जिंदगी को और ब्राइट करना चाहते हो। ऐसा लग रहा है मैं कैनवस को हैमस्टर की तरह पेट कर रही हूँ। हाँ, कॉफी को चिंता है कि हम ऐसा पैरेट घर ला सकते हैं। लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है सीव। ये लो। शुक्रिया, तुम मेरा हमेशा ख्याल रखते हो। मैं तुम्हारे बिना क्या करती? मैं बस चाहता हूँ पेंटिंग ज्यादा गंदी ना हो सीव। ओह सच में? सीव, रुक जाओ, मजाक बंद करो। हमें एक क्राफ्ट बनाना है। ठीक है, हम साइड्स पर थोड़े डार्क ह्यूज क्यों नहीं लगाते इस तरह? खैर सैमी, ये सिर्फ क्ले ही है, तुम इसे ट्राई कर सकते हो। शिव बेचारे, वो असल में इसे कैसे खाते हैं? सामी, तुम क्या कर रहे हो? क्ले को खाया नहीं जा सकता। पर मैंने पढ़ा है स्कारलेट मकाओ क्ले खाते हैं। हाँ, पर पौधों के जहर को कम करने के लिए उनके पास इसके लिए खास फर्मेंट्स होते हैं। टिबिडागा का शुक्र है, अच्छा है मैं स्कारलेट मकाओ नहीं हूँ।
दोस्तों हम काफी करीब हैं। हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। हमें बस बर्ड की बॉडी और टेल बनानी है। ये तरीका भी सेम है। हम थोड़े पेंट्स लेंगे और स्ट्रोक्स बनाएंगे। सिर्फ मेरे लिए रूम बनाओ, मैं ये जगह देख रहा हूँ। सामी दूर हटो। तुम समझी नहीं, मैंने सुना है तुम्हें स्कारलेट मकाओ के लिए एक बड़े केज की जरूरत है। सामी नहीं, हमारी पहले ही बात हुई थी। हम स्कारलेट मकाओ नहीं खरीदने वाले। पर ये प्यारा है, प्लीज सिर्फ एक ले लेते हैं। मैं अपने पैरेट की टेल बनाऊंगी ताकि इससे उसकी कमी महसूस न हो। तुमने सही कहा, हमारे पास पहले ही काफी पेट्स हैं। मैं उन्हें एक दूसरे से जलते हुए नहीं देख सकता। फिर बाल बाल बचे। क्या तुम्हें पता है और भी बहुत सारे मकाओ स्पीशीज होती है और वो भी ब्राइट है। पर यह ग्रीन, ब्लू और येलो, ब्लू थ्रोटेड। मैं उन सबको ड्रॉ करना चाहता हूँ। लगता है सामी को पैरेट क्राफ्ट मजेदार लग रहा है। चिंता मत करो सामी, अब तुम्हें टेक्निक पता है तो तुम जो चाहो वो मकाओ ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों वैसे आपको मेरी तरह करने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहो वो कलर्स अपने क्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो हमें स्केड्यूल बनाने की जरूरत है। चलो शुरू करें। खैर, इस दिन हम कोलिब्री ड्रॉ करेंगे, इस दिन स्वान और इस दिन शायद स्पैरो। रुको, नहीं, इस दिन मैंडरिन डक बनाएंगे। ओह सामी, और इसकी अतरंगी इमेजिनेशन। पेंटिंग कैसी बन रही है? ये पूरी होने वाली है। मुझे यकीन है आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लगता है रेड टेल पर सही रहेगा। अगर आपको भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। उंगलियों के साथ पेंटिंग करना मतलब अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ बढ़िया समय बिताने का तरीका है। क्या तुम एक हैट बना सकती हो? मुझे जरूरत है। क्या आज ड्रेस अप डे है? मैं बस पेरिशियन एग्जीबिशन के लिए बढ़िया आउटफिट ले रहा हूँ। क्या पेरिस में एग्जीबिशन? ये कब होने वाला है? फिर तो हमें बहुत सारी पेंटिंग बनानी होंगी। ठीक है, फिर तुम ड्राइंग संभालो, मैं आउटफिट्स देखता हूँ। तब तक हम आखिरी काम पूरा कर लेते हैं। ये लो। वुहू! दोस्तों ये आखिरकार तैयार है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे इस ड्राइंग से प्यार हो गया है। वाह, ये तो कमाल का है। दोस्तों क्या आप हमारे सुंदर क्राफ्ट को सही से देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आओ। तो तुम यहाँ हो। शॉपी चादर्स। रॉजर, क्या ये तुमने खुद बनाया है? ये बहुत बढ़िया है। चलो भी सैम, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा ड्रॉ कर पाता। ओह लल्ला, ब्लूप्रिंट की तरह ज्यादा लग रहा है। हाँ? सामी, क्या तुमने कुछ कहा? मैंने कहा कि तुम जैसे तैसे अच्छा ड्रॉ कर लेते हो। स्मूथ लाइंस कहाँ हैं? ब्राइट पर जेंटल कलर्स नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद आए। तो तुम्हें सॉफ्ट कलर्स और स्मूथ लाइंस चाहिए। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि क्यूटनेस भी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ उसके पीछे जाओ। ओह, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या होगा? सन, रेनबो, थोड़े बादल। ओह हेलो दोस्तों, आप लोग आ गए और मेरे पास सब कुछ तैयार है। ये लो तुम्हारे लिए एक मोटा पेपर रॉट। ओह शुक्रिया सैम। क्या तुमने सोच लिया कि तुम क्या ड्रॉ करोगे या मैं इसमें भी तुम्हारी मदद करूं? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे आइडियाज देते हो सैम, पर मुझे लगता है कि ये मैं खुद ही सोच लूंगा। खैर ओह, तुमने मुझे डरा दिया। रेनबोस और यूनिकॉर्न। हाँ? कुछ अलग नहीं, सही कहा ना मैंने? हर बात की तरह तुम जल्दी में हो। हमारे यहाँ बस एक यूनिकॉर्न वंजी है। 1, 2, 3, खुद ही देख लो। क्या? मुझे लगता है मेरा चश्मा साफ नहीं है।
क्या तुमने बादलों पर वंशी भी प्यारे बच्चे बनाए हैं? और एक रेनबो भी। वैसे सिर्फ एक ही नहीं। ओप ओप ओप। हे मेरी भगवान, अगर आपको भी आइडिया पसंद आया तो हमें लाइक करें। रॉजर कहीं गया है, यही मौका है। हाँ। मुझे इसमें अपना मार्क छोड़ना होगा। तो मुझे लाइनर मिल गया। और ये क्या है? सैमी, क्या ये तुमने ड्रॉ किया है? मैं भी इस पे कुछ करना चाहता था राज, और तुम खुद ही काम करते रहते हो। बिल्कुल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आब्राकाडाब्रा, टडा। ये लो, बस उदास मत हो। मेरा मनपसंद। जब तक सैमी बिजी है, अपने क्राफ्ट का पहला स्टेज खत्म करते हैं और कलरिंग की तरफ बढ़ते हैं। किनारों से सब चीज की आउटलाइनिंग करना शुरू करते हैं। राज, तुम्हें नहीं लगता कि रेनबो के 7 रंग होने चाहिए? खैर वो राजवीर जैसा कुछ है ना? तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या हो अगर इस फेरी टेल की दुनिया में 6 रंग का रेनबो हो तो? शायद से इन्हीं में से किसी एक बच्चे का सपना हो। तुम कह रहे हो एक सपना? मुझे स्वादिष्ट खाना खाने के बाद सोना बहुत पसंद है। मैं भी वापस आता हूँ। जब तुम्हारी आउटलाइन खत्म हो जाए तो मुझे उठा देना। जैसा तुम कहो। मुझे कुछ देर शांति में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सैम, अब उठ जाओ। हाँ? क्या? मैं नहीं सो रहा। क्या तुमने कर भी लिया? ये क्या है? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शुक्रिया। अब देखो ये कैसा लग रहा है। शिवामीचारस, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसे कलर करने की जरूरत है। मैंने जाना था कि मैंने ड्राइंग्स में एक बहुत ही लाइव कंपेटिटर बना लिया है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, आराम से। अब इसे नीचे रख दो। काफी अच्छा ब्रेक था दोस्त, पर अब काम का समय है। बूम। हाहा। ओके, देखते हैं। आहा, ये वाटर कलर पेंसिल बहुत ही सॉफ्टली ड्रॉ कर रही है। बढ़िया। वाटर कलर कहा? क्या वो पानी से धुल जाएंगे? हम इनसे ऐसे भी काम कर सकते हैं। देखो ये कितने ब्राइट कलर्स हैं। रॉजर, मुझे कंफ्यूज मत करो। ठीक है, मैं मान गया। हम इसे अब पानी से करेंगे। कलर्स मिक्स करो, आराम आराम से करते जाओ। रॉजर, तुम्हारी ड्राइंग एक बढ़िया आर्ट लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम इतने हैरान क्यों हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जाहिर है, उसे नहीं था। किसी ने भी ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, बस बहुत हुआ। चले जाओ तुम। क्या मैं भी पेंटिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ? बेशक सैमी, एक ब्रश को पानी में गीला करो और कलर को ब्लर करने की कोशिश करो। अभी करता हूँ। तो क्या ऐसे ही? थोड़ा सा और। ये तो बहुत और तुम ही काफी बेहतरीन अच्छा लग कर रहा रहे है यार। हो। बेबीज की पिक्चर को कलर करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम सच कह रहे हो? और क्या मैं खुद से कलर चूज कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया, तो मैं ये चूज करता हूँ। सब हो गया। मैंने इस किटी के प्यारे चीक्स को पिंक भी किया है, बिल्कुल अपनी तरह। बहुत अच्छे दोस्त, मैं बस इस पे थोड़ा काम और कर देता हूँ। वैसे यहाँ सबसे जरूरी है कि पानी का ज्यादा यूज नहीं करना, ताकि कलर पिक्चर के आउटलाइन से बाहर ना निकले। पर फिर भी इस तरीके से आप कोई भी ड्राइंग सुंदर बना सकते हैं। सही कहा ना? ओफ, शायद मुझे एक छोटी पिक्चर ड्रॉ करनी चाहिए थी। उन थकी हुई हाथों के लिए जो कलर नहीं कर सकते, ड्राइंग मैजिक उन्हें पावर देगा।
वाह इसे कहते हैं मैजिक। शुक्रिया तुम्हारा महान स्लाइम जादूगर। इससे मुझे ईस्टर बनी की याद आ रही है। हाँ, और लगता है उसके चाबी चीज से भी हवा भरी हुई है और अब वो उसे छोड़ रहा है। तुम्हारा मतलब ऐसे? ओह, स्लिक स्लाइम और उसकी मजेदार ट्रिक्स है। वैसे सैम, मुझे याद आया कि मुझे भी एक मैजिक आता है। हॉप दा। बहुत बढ़िया, हमारा हो गया। कहो कि हो गया राज। क्या मैस्यूर मैग्निफिक ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? हमें बैकग्राउंड पे काम करना होगा और डिटेल्स। अभी तक हमने मार्कर भी इस्तेमाल नहीं करे। हाँ, मैं समझ गया। बस काम करते रहो। वो मैग्निफिक को कैसे जानता है? अच्छा, खैर देखते हैं। येलो और ऑरेंज नहीं, ग्रीन और ब्राउन बिल्कुल नहीं। तुम क्या करने वाले हो राज? मुझे बैकग्राउंड को सिर्फ क्यूट ही नहीं पर ग्रेडियंट भी बनाना है। पर कौन सा कलर चुनूं? वो अभी भी सोच रहा है। पिंक से ज्यादा कुछ और क्यूट नहीं है। चलो भी ये वाला ट्राई करो। अगर तुम कहते हो तो मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। चलो करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो ग्रेडियंट एक कलर को दूसरे कलर में मिलाने को कहते हैं। और फिर अगला और अगला, तो ताकि तुम जितने चाहो उतने कलर्स हो सकें। हमने पिंक से शुरू किया था, हम ब्लू पे खत्म करेंगे और बीच में सब मिला दो। जैसा तुम सोच रहे हो, मुझे अच्छा लगा राज, मैं मान गया। थोड़ा सा और, बस ऐसे ही 1-2 बार ब्रश स्ट्रोक्स और हमारा हो गया। तुम क्या कहते हो सैमी? क्या मैंने अच्छा काम किया? मुझे पास से देखने दो। असल में मुझे अच्छी लगी, पर थोड़ा धुंधला होने की वजह से कहीं-कहीं जगह पर फजी भी है। ये ठीक करना आसान है। सच में? कैसे? मार्कर के साथ बिल्कुल अपना पसंदीदा कलर लेते हैं और थोड़ी ब्राइटनेस करें, शेड्स, एक्सेंट्स। तो असल में हम ये करेंगे। मुझे पसंद आया। प्लीज अगर आप भी सहमत है तो लाइक करें और इस दिलचस्प चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास मार्कर्स नहीं है तो एक्सेंट्स के लिए वाटर कलर पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैं क्या लाया हूँ। चलो भी उन्हें हटो रॉजर। तो और ये बस थोड़ा सा और बढ़िया। सैमी, ये बहुत अच्छा फिनिशिंग टच था, बहुत अच्छे। क्यों? शुक्रिया। चलो एक बार देखते हैं हमने क्या बनाया है। तो सब कुछ काम कर रहा है राज। मुझे और कितनी देर खड़ा होना पड़ेगा? मुझे कुछ सेकंड्स और दो और वहाँ एकदम सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है, ठीक है। ओह, ये आर्टिस्ट बहुत ही डिमांडिंग होते हैं। और तुम्हारा पोर्ट्रेट बन गया। तुम क्या कहते हो? क्या रॉजर, इसे तुम पोर्ट्रेट कहते हो? मेरे सर पर बो क्यों है? खैर, मुझे ये अच्छा लग रहा है। असल में मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं उसे इसी तरीके से देख रहा हूँ। रॉजर, तुमने मुझे पागल बनाया। तुम्हें दोबारा बनाना चाहिए। मुझे नहीं बनानी चाहिए, मेरे पास और काम भी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों। अपना ध्यान रखना। क्या काम है? हे रुको तुम। बाय दोस्तों, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। रॉजर! हाय दोस्तों, और आप लोगों का हमारी ड्राइंग और कलरिंग वर्कशॉप में स्वागत है। जरा गेस करें मैं यहाँ क्या ड्रॉ कर रही हूँ। इस जादुई क्रिएचर के सुंदर बाल लुक जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इसकी आंखें बनाएं ताकि यह हमें देख पाए। अब एक छोटा कान और लंबी मजबूत गर्दन लगाएं। ये हॉर्स लग रहा है ना? हम इसे खुश करने के लिए इस पीस से सजाएंगे। और अब ये देखें, 1, 2,
3 और जादुई हॉर्न। मुझे पक्का पता है आपको पता चल गया है कि हम क्या बना रहे हैं। यूनिकॉर्न मेरा मनपसंद फेरी टेल क्रिएचर है। ये बहुत सुंदर है। ओह देखो, ये आपकी तरफ देखकर आंखें मार रहा है। हम जो बना रहे हैं उसे अच्छा लग रहा है। क्या आपको पता है यूनिकॉर्न बहुत तेज भाग सकते हैं? ये उनकी मजबूत लेग्स की वजह से। इस तरफ इनकी 2 लेग्स हैं। अब आगे की लेग्स बनाएं और हूव्स के बारे में मत भूलना। हॉप और हॉप। यूनिकॉर्न्स रेनबो से ज्यादा दूर नहीं जाते। हमारे यूनिकॉर्न के पीछे एक रेनबो होगा। अब क्योंकि ये ड्राइंग लगभग पूरी बन चुकी है, हमें इन लाइंस को डार्क करना होगा। मोटा मार्कर लें और ड्राइंग के ऊपर आउटलाइन करें। वाह, ये असली जादू है। मुझे लगता है यूनिकॉर्न चाहता है हम पर्पल कलर से शुरू करें। खैर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे पर्पल पसंद है। क्या आपको पसंद है? कलर आउटलाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ध्यान से पेंट करना। तो ये हिस्सा लगभग तैयार है। क्यों ना हम ये पर्पल बनाएं? ये सुंदर दिखेगा। कुछ चीजें और अगला कलर। आपको क्या लगता है कौन सा कलर करना चाहिए? वुश, साइन। ओह, इसे देखकर मुझे सारी सुंदर चीजों की याद आ रही है, जैसे कि स्काई और ओशन में पानी। ऐसा लग रहा है गर्मी आ गई है। इस हिस्से को भी पेंट करें। ये कलर पर्पल के साथ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन हमें यहाँ एक और कलर की जरूरत होगी। कौन सा कलर चुने? हाँ, पिंक क्यों नहीं? यूनिकॉर्न्स को ये कलर बहुत पसंद है। मुझे पता है। क्या आपको ये पसंद है? आपका मनपसंद कलर कौन सा है? मैं मानती हूँ, मुझे भी ये पसंद है। यहाँ कलर करना मुश्किल है। मैं इसे कलरफुल बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। खैर, मिस्टर यूनिकॉर्न, क्या तुम अगला कलर चुनोगे प्लीज? वाह, येलो कलर। इससे मुझे लेमन की याद आ गई। या फिर मीठा लेमन केक। इस नेक पीस पर येलो पेंट करें, या फिर इसे गोल्ड भी बोल सकते हैं। एक बार मेरे पास यूनिकॉर्न के हेड वाला पेंडेंट था। मुझे पता था कि वो मेरी अच्छी किस्मत लाएगा और मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। चलो देखें, क्या यूनिकॉर्न अभी भी मेरे लिए वही सब कर सकते हैं। अगला कलर बहुत प्यारा होना चाहिए। हे, ये काम कर गया। अक्सर लोग व्हाइट यूनिकॉर्न्स बनाते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत खास बनाना चाहती हूँ। ये मजेंटा कलर बढ़िया रहेगा। आंखों के पास ध्यान से पेंट करें। ओह हाँ, इसे 1 सेकंड के लिए बंद करो मिस्टर यूनिकॉर्न। तुम कितने स्मार्ट हो। जब मैं छोटी थी तो मैं असली यूनिकॉर्न से मिलना चाहती थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना सच हो गया है। बस थोड़ी सी और मेहनत और नेक तैयार है। मुझे अच्छा लग रहा है। ये बहुत सुंदर बन रहा है। और अब हम यूनिकॉर्न की बॉडी पर आ रहे हैं। ये हमारी पिक्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है। मैं अपनी पेंट ब्रश को बदलने का बिल्कुल नहीं सोचूंगी। ये मेरे लिए और कंफर्टेबल है। और इस तरह मैं पेंटिंग में कम या ज्यादा स्ट्रोक्स बनाऊंगी। अब दूसरे लेग की बारी है। आपको पता है, पेंटिंग और कलरिंग में कुछ रूल्स होते हैं। और अभी सबसे जरूरी वाला है, इसे बनाते समय मस्ती करना। अगला कलर ब्राउन है। जाहिर है ये हूप्स के लिए होगा। हम इसे ब्राइट बनाएंगे ताकि हमारी सुंदर यूनिकॉर्न हवा से भी ज्यादा तेज दौड़े। मैं यकीन से कह सकती हूँ, यूनिकॉर्न दुनिया की किसी भी हॉर्स को हरा सकता है। आपको भी यही लगता है दोस्तों? मैं सोच रही हूँ यूनिकॉर्न को भी हॉर्स बैक की तरह ही राइड करते हैं। लगता है हमें ये नहीं पता। ऐसा मुझे लग रहा है।
ये कलर बदलने वाला है। इस बार ये पर्पल है। हम तो यूनिकॉर्न की टेल के बारे में भूल ही गए थे। इसे भी उसके बालों की तरह सुंदर होना चाहिए। तो इसके बीच वाले बालों को वुश ऑरेंज क्यों नहीं बनाते? क्या कहा तुमने? ऑरेंज पर्पल के साथ अच्छा लग रहा है। बहुत ब्राइट पैलेट है। अब हमारी यूनिकॉर्न का कलर पूरा हुआ। अब बैकग्राउंड की बारी है और इस बार मैं मार्कर्स का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि इस तरह हमारी यूनिकॉर्न अलग दिखेगा और इसलिए भी क्योंकि मुझे मार्कर्स से काम करना पसंद है। यहाँ एक सबसे जरूरी चीज है, आपको सारे स्ट्रोक्स एक ही तरफ बनाने हैं। इस तरह पिक्चर और सुंदर दिखेगी। ठीक है, अब हम लेंगे लाइट ग्रीन मार्कर। दोस्तों, क्या आपको रेनबो के कलर सही से पता है? मुझे यकीन है पता है, इसलिए शायद आपको पता लग गया होगा कि इस बार मैंने उसे फॉलो करने का नहीं सोचा। मैंने अपना ही रेनबो ड्रॉ करने का सोचा है और आप भी कर सकते हैं। बस क्रिएटिव बनिए और कुछ बेहतरीन सोचिए। ग्रास ग्रीन कलर के बाद गोल्डन येलो की बारी है। देखिए, यूनिकॉर्न ब्राइट बैकग्राउंड की वजह से कितना शानदार लग रहा है ना? इसके बाद मैं ऑरेंज का इस्तेमाल करूंगी। ये मुझे सनराइज और सनसेट दोनों की याद दिलाता है। दो ऐसी चीजें जिसे देखना मुझे पसंद है। उम्मीद है आपको भी ये पसंद होगी। अब रेनबो के इस हिस्से की बारी है और हम इसे पूरा करने वाले हैं। बस इधर और उधर कुछ स्ट्रोक्स बाकी हैं। और अब हमारे आज के आखिरी कलर की बारी आ गई। ये एक स्वादिष्ट बेरी की तरह है। ये लो, हे, इसे देखो। हमारा मिस्टर यूनिकॉर्न बेरी की बातें सुनकर अपनी आंखें भी बंद करता है। या इसे नींद आ रही है? अगर ऐसा है, प्यारे सपने देखना लिटिल मैजिक क्रिएचर। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय। हाय दोस्तों, आज हम बहुत अनोखा क्राफ्ट बनाएंगे। ये सबसे अलग होगा। हे, ये ड्राइंग और स्कल्पचर दोनों होगा। तुमने स्कल्पचर बोला? मुझे पता है क्या करना है। हे दोस्तों, आ जाओ, हमें बस। शिव शिव सामी, तुमने ये सारे स्टोन्स यहाँ क्यों रखे हैं? सूजी, सारे माहिर लोग स्कल्पचर के लिए मार्बल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आजकल इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या तुम मुझे किसी का नाम बता सकती हो? जैसे कि एयर प्लास्टिसिन। इन सब कलर्स को देखो दोस्तों। तुम किसका इंतजार कर रही हो? कलर चुनो। मुझे सोचने दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे कलर बहुत पसंद आया। क्या मैंने बेक करने के लिए ओवन को ऑन कर दूं? हाँ। नहीं सामी, तुम सब खराब कर दोगे। हमने पहले से ही एयर प्लास्टिसिन से कुछ क्राफ्ट बना दिए थे। तुम्हें याद नहीं है? एयर प्लास्टिसिन से कुछ भी बनाना आसान है। ये ब्राइट होते हैं और ये बिना बेक किए भी जल्दी से सूख जाते हैं। आप जो चाहो इससे बना सकते हो दोस्तों। सही कहा। फनी चेहरा बनाना मत भूलना। और पहली क्यूटी तैयार है। आपको ये पसंद आया दोस्तों? और मैंने फ्लावर बनाया है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया सामी। अब इन्हें इनकी जगह पर लगाना है। मतलब? हम नहीं चाहते ये छिप जाएं, इसलिए इन्हें कैनवस पर चिपकाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी जगह से शुरू कर सकते हो। और ये दूसरा हो गया। सेव, अपनी मुट्ठी खोलो, मुझे कुछ ट्राई करना है। ठीक है, इस बार क्या लाए हो? ये जादुई सीड्स हैं। इन्हें फ्रेम पर लगाओ और देखो क्या होता है। ठीक है, और इसमें जादुई क्या है? ये शानदार है। तुम ये सीड्स कहाँ से लाए? असली मैजिशियन किसी को भी अपने सीक्रेट्स नहीं बताता सुजन। ठीक है मिस्टर, लेकिन मुझे भी कुछ ट्रिक्स पता है। ये बस हाथ की सफाई है और कुछ नहीं। खैर, तुम्हें कैसा लगा सामी? बुरा नहीं है, लगभग मेरे जितना
अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है मैं और क्या कर सकता हूँ? आराम से सामी, मुझे पता है तुम कितनी जल्दी भटक जाते हो। दोस्तों, अगर आपको जानना है आगे क्या होगा तो वीडियो देखते रहें। खैर खैर खैर, प्लास्टिसिन के हर टुकड़े में प्यारा सा कैरेक्टर है और ये पता लगाना स्कल्पचर का काम होता है। और इस तरह टा-डा! मेरा मास्टरपीस देखो। वाह, तुमने बढ़िया बनाया है, लेकिन क्या तुमने माइकल एंजेलो का कोट नहीं बदला? शानदार, दिमाग वाले सारे लोग एक जैसा सोचते हैं। मुझे माफ करना मिस्टर ग्रेट स्लाइम स्कल्पचर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं यहाँ एक और मास्टरपीस रखूं? दोस्तों देखिए, हम यहाँ पूरी कंपनी बना रहे हैं। चलो थोड़े और दोस्त बनाए। सबसे पहले जब तक प्लास्टिसिन सॉफ्ट और स्मूथ ना हो जाए उसे नीट करें। फिर आप जैसे चाहें वैसी शेप बना सकते हैं। यह आसान है ना? उसके बाद हम अपने नए दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। आप सामी को जानते हो दोस्तों, उसे पार्टी करना बहुत पसंद है। ओम, प्लास्टिसिन के साथ काम करने में मेडिटेशन जैसा लगता है। सीजी, शायद मैं बीमार हूँ। मुझे देखो, लगता है बुखार है। सामी, ये कैसे हुआ? नहीं सेव, मुझे छोड़ा मत। अगर तुम्हें भी ये हो गया तो जल्दी से कैनवस पर जंप करो। ध्यान से। सेव, मदद के लिए शुक्रिया। मैं बहुत डर गया था। दोस्त इसीलिए तो होते हैं, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। सेव, ये मुझे करने दो प्लीज। और एक यहाँ लाइन, यहाँ कुछ डॉट। ये जिंदा है, ये जिंदा है। ये लायन है और ये अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता है। सबको हेलो। सेव, मैंने एक और कैरेक्टर बनाया है। कितना प्यारा है। क्या ये बेयर है सामी? ये जगह इसके लिए बहुत बढ़िया है। सेव, शायद हमें इस कलर से कुछ बनाना चाहिए। कितना अच्छा आइडिया है। तुम मेरी बहुत अच्छे हेल्पर हो सामी। जितने ज्यादा कलर्स होंगे उतना अच्छा रहेगा। पूरी पिक्चर रेनबो की तरह दिखेगी। मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है। और आपको दोस्तों? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह हम समझ जाएंगे कि आप हमारे चैनल पर रेनबो क्राफ्ट की और वीडियोस देखना चाहते हैं। जब तक मैं दूसरा बना रही हूँ तुम ये कैनवस पर चिपका दोगे? बिल्कुल सूजी, एक पैर यहाँ और एक पैर वहाँ। तुम कितने अच्छे हो। मुझे पता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें रेनबो बहुत पसंद है। ये किसे नहीं पसंद होगा सूजी? पक्का रॉजर को भी पसंद होगा। मुझे लगता है उसे रोबोट्स, ब्लास्टर्स और इलेक्ट्रिक कार्स पसंद है। मेरी बात पर विश्वास करो सेव, बहुत कुछ है जो तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। खैर, ये दिलचस्प होता जा रहा है। दोस्तों, कहीं मत जाना। शायद मुझे सामी से अकेले में बात करनी चाहिए। आज मैंने बहुत सारा काम किया है और अब मैं थक चुका हूँ। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। स्नैक्स खाना कैसा रहेगा? हाँ, ये ठीक रहेगा। कौन है? कोई नहीं, अजीब है लेकिन ठीक है। छपना बंद करो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मम्मी, क्या मेरे बच्चे भी हैं? मुझे पता ही नहीं। सेव, मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ सामी? आखिर तुम छोटे बच्चों की मम्मी हो। ऐसा लग रहा है ये अपनी मम्मी की आवाज सुनने का इंतजार कर रही हैं। ठीक है, मम्मी होने के नाते मैं तुम्हें कैनवस पर जाने के लिए बोल रहा हूँ। मम्मी सामी, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन मजाक से हटकर हमें अपना काम जारी रखना होगा। इन चीक्स को देखो, बहुत प्यारे हैं। मेरे कैसे हैं? ये भी प्यारे हैं, है ना? लग रहा है कि तुम्हें शर्म आ रही है सामी। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मुझे शर्म आए। सच में? तो फिर मुझे असली वजह बताओ। तुम समझी नहीं, मैं चारों की मम्मी बनकर थक चुका हूँ। ये बहुत मुश्किल है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके हैं। तब तक दोस्तों हम फिनिश लाइन पर पहुँच चुके हैं। थोड़े और कैरेक्टर्स और क्राफ्ट तैयार है। मुझे रिजल्ट्स देखने का इंतजार नहीं हो रहा। और आप क्या करेंगे दोस्तों? अगर आपको ये क्राफ्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ये आपको देखकर स्माइल करेगा। ये बढ़िया एंगल है, मुझे ये ट्राई करना चाहिए। सामी, ये फोन से खेलने का समय नहीं है। तुम नहीं समझ रही, आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। चलो एक पुरानी कहावत याद दिलाती हूँ। अभी काम करो और बाद में मजे करो। अभी भी मजे करो और बाद में भी। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इनके लिए शानदार क्राफ्ट कौन बनाएगा? जैसे तुम्हें जवाब नहीं पता। तुम मेरे बिना क्या करोगे? हे दोस्तों, ये मैं हूँ, नया आर्ट ढूंढने वाला अनबिलीवेबल पॉप आउट 3D आर्ट। जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने अपना काम लगभग पूरा कर दिया है। जब तक तुम इंटरनेट देख रहे हो, किसी को काम कर लेना चाहिए। चलो कुछ आखिरी के काम करें।
खैर, तुम क्या कहते हो सामी? तुम्हें हमारी 3D पेंटिंग कैसी लगी? सेव, तुमने देखा नहीं, वहाँ खाली जगह है। ओह नहीं। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है और मैंने सब कुछ कर लिया है। ये लो, ये वहाँ फिट हो जाएगा। वाह सामी, तुम सही बोल रहे हो। लेकिन अभी भी फ्लावर्स बचे हैं। हम इनका क्या करें? ये परेशानी नहीं है, हम इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर फ्लावर में ग्रीन लीव्स होते हैं, है ना? ठीक है दोस्तों, क्या आप हमारा पूरा क्राफ्ट देखने को तैयार हैं? हाय सबको, आज सैम और मैं कलरिंग करने के मूड में हैं। आप भी हमें ज्वाइन करें। ठीक है सुजी, चलो देखते हैं ऐसी कौन सी नई चीज है जो तुम्हें पता है पर मुझे अभी तक नहीं पता था। ओह सामी, हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। वुश! तुम चाहती हो कि मैं भी इसी पिक्चर पर काम करूं? तो फिर ठीक है। नहीं, अभी तक तो नहीं। दरअसल अपनी हाथ को पकड़ कर रखो मिस्टर महान आर्टिस्ट। पर तुम्हें स्क्रैपबुक की क्या जरूरत है? हम इस स्केच से एक तरह का स्टेंसिल बना रहे हैं। हमेशा शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ सावधान रहें और सफाई से काम करें। यहाँ पर सब कुछ काटने की जरूरत नहीं है, बस कुछ जरूरी चीजें। अब मैं समझा कि क्या हो रहा है। अगर आप भी समझ गए तो वीडियो लाइक करें दोस्तों। ठीक है, ब्रोज, आंखें और लिप्स हो गए और हमें ये बड़ा हिस्सा भी नहीं चाहिए। हो, अब हम अपने स्टेंसिल को हमारे स्केच के ऊपर रखेंगे, इस तरह। कटआउट पार्ट स्केच पर बिल्कुल बराबरी पर आने चाहिए। बिल्कुल सही। और कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसके लिए दोनों पर पेपर क्लिप्स लगा देते हैं, ऐसे। मेरे ख्याल से मैं समझ गया। अब हमें मलसन पैटर्न्स को ब्रश से पेंट करना है ना? खैर, तुम समझ गए। बस पेंट ब्रश की जगह हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत मजेदार होने वाली है। ये सब रंग कैसे हैं? अच्छे लग रहे हैं, है ना? मैं पास आ जाता हूँ। ठीक है, अब तुम शुरू कर सकती हो सील। चलो रोल करते हैं। अब सामी, ये देखो, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ ये सिंपल कलरिंग जितना बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये शानदार है। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे पास और कौन कौन सी ट्रिक है। हमारी कलरिंग वर्कशॉप में अगली है ये यंग लेडी। हाँ, पेंट रोलर से कलर करने के लिए ये बहुत ब्लरी है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम सही बोल रहे हो। इस बार हम स्केचिंग करेंगे। इस टेक्निक का सबसे अच्छा पार्ट ये है दोस्तों कि इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस पेपर के ऊपर मार्कर रखें और बनाएं। आप जो कलर्स चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। मार्कर के चीजल टिप को आगे पीछे करके आसानी से लाइंस की विड्थ बदल सकते हैं। वाह, तुम्हें बहुत कुछ पता है। चीजल टिप आईब्रोज के लिए बढ़िया रहेगी अगर आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे। हाँ, हम कुछ शेड्स डालकर कलर मिक्स कर सकते हैं, इस तरह। ठीक है सीयू, मुझे भी ये ट्राई करना है। कितना ब्राइट कलर है, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा है। सामी, तुम कहाँ गए? मुझे कमाल का आइडिया आया है सीयू। इस
स्केच को मेरे बिना ही पूरा बनाओ। ओह सामी, और इसके आइडियाज। और अभी और आइडियाज भी आने वाले हैं। सामी, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। चलो, ये कहाँ गया? क्या ये कहाँ से आया है? माफ करना, सेब हार्डवेयर स्टोर पर जाना होगा। और तुम ये क्यों लाए हो? प्लीज ऐसा मत बोलना कि तुम्हारा आइडिया अपने कमरे की दीवारों को फिर से पेंट करने का था। सच कहूँ तो हाँ, दीवारों से मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन बात ये नहीं है। ये देखो। क्या ये वाटर कलर्स है? मुझे लगा था आज हम कलर करेंगे। अजीब बातें मत करो और बड़ा सा पेंट ब्रश का रेनबो बनाओ। ठीक है। ऐसे मामले में सबसे पहले रेड कलर करना है। दोस्तों, आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो। हमें रोज भी पैलेट पसंद है, आपको पता है ना? बहुत बढ़िया सूजी, अब इसके ऊपर पेंट करें। मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी, इस तरह। दोस्तों, ये देखो, बहुत सुंदर है। देखा, मैंने तुम्हें बोला था, ये आइडिया कमाल का है। ये सच है। मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है। क्या आप लोगों को भी? तो वीडियो को लाइक करें। लेकिन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कैसा रहेगा? जैसे कि पेरिस की ट्रिप। क्या मैं जाकर पैकिंग कर लूं? नहीं, यहाँ तुम्हारी मदद की जरूरत है। चलो इस लड़की के सुंदर बाल बनाएं। हमें इसकी जरूरत है। हमें ऐसा स्पॉन्ज ब्रश भी इस्तेमाल करना है और हमारे पसंद के एक्रिलिक कलर्स। वैसे दोस्तों, हमें पेंटिंग और कलरिंग अच्छी लगती है। इस बारे में हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं। ओह, आपको वो जरूर देखनी चाहिए। उप्स। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करें। पेंट बिल्कुल स्टेंसिल पर होना चाहिए। इस तरह से ये बहुत अच्छा लगेगा। ढंग से काम करना बहुत जरूरी है। सीयू अभी सबसे पहली लेयर बना रही है और मैं दूसरी लेयर बनाऊंगा। हमें बहुत ध्यान से पहले स्टेंसिल हटानी है और इसे सूखने के लिए छोड़ना है। उसके बाद ही हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं। रोजेस रेड है, वायलेट्स ब्लू है। स्लाइम सैम स्पंज के साथ अच्छी पिक्चर्स बना सकता है। तुमने देखा, ये आसान है। अच्छी पोएम है सामी। और ये क्लाउड्स और मून बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हमें अब आगे बढ़ना होगा। अभी 3 लेयर्स और बनानी है। मत बोलो सामी। अब ये छोटा आईफेल टावर कुछ डिटेल्स पूरी करने में हमारी मदद करेगा। और हो गया। वाटर कलर्स में हम मेकअप करेंगे। और वाला, फ्रेंच लेडी का सुंदर पोर्ट्रेट तैयार हो गया। शाम अगर तुम्हें जानना है क्या होगा तो यहाँ आओ, हमारे साथ रहो और कहीं भी मत जाओ। स्वागत है दोस्तों। एक और लड़की है जिसका हेयर डू नहीं है। हम इसके बालों में क्या बनाएंगे? न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो। सच कहे तो इस बार हम थोड़ी ग्लिटर लगाएंगे। लेकिन पहले हमें ग्लू से इसके बालों की आउटलाइन बनानी है। इस तरह। मैं अपने सीक्रेट खजाने में से अभी स्पार्कल्स लेकर आया
गया। मुझे पता है सामी को शाइनी चीजें अच्छी लगती है। दोस्तों, यहाँ ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी आप इस पोर्ट्रेट पर कुछ भी और स्पार्कली बना सकते हैं। हमें लड़की के लिप्स पर भी ग्लू लगानी है। मेरे ग्लिटर की कलेक्शन देखने के लिए कौन-कौन तैयार है? वाह सामी, तुम्हारे पास जो भी है तुम सब ले आए। और हाँ, यहाँ सब कुछ पिंक नहीं है। खैर, ऐसी बात है तो मैं सबसे डार्क कलर से शुरू करूँगी। ये डालिए। दोस्तों, आपको पता है आप इस क्राफ्ट में अपना पूरा टैलेंट दिखा सकते हो, है ना? ओह हाँ, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाएं और एक बहुत सुंदर और स्पार्कली पोर्ट्रेट तैयार हो जाएगा। सूजी, क्या मैं भी कर लूं? थोड़ी सी ग्लिटर यहाँ और थोड़ी सी यहाँ। मुझे इस तरह का आर्ट अच्छा लगता है। ओह, ये पोर्ट्रेट बहुत सुंदर बना है। हाय कनाली, लेकिन तुम ये नहीं बोलोगी कि ये तैयार हो गया है ना? मैं और कलर करना चाहता हूँ। एक और टेक्निक है जो मैं लंबे समय से ट्राई करना चाहती थी। आपको इसके लिए अपनी टेबल्स को बचा कर रखना होगा। आखिरी लड़की से मिले। ये उस लड़की की तरह लग रही है जिसे मैं टीवी ड्रामा में जानता था। एक सेकंड रुको, क्या ये सब सिंगल लाइन में बना हुआ है? हाँ, शानदार है ना? शानदार। कुछ मिनट्स में हम इसे एक सिंगल लाइन में बनाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन पहले कलरिंग के लिए खास वाटर कलर तैयार करें। इसका सीक्रेट है कि पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि वाटर कलर्स को पानी पसंद होता है। इसलिए काम शुरू करने से पहले इस पिक्चर को डबल साइडेड टेप की मदद से टेबल पर लगाएं। और ये पार्ट तैयार हो गया है और हमें पेपर पर स्प्लैशेस और ब्लॉट्स बनाकर अलग अलग वाटर कलर्स लगाने हैं। इस तरह ये करने के लिए हम ब्रश इस्तेमाल करेंगे। उप्स, तुम बहुत प्रोफेशनल तरीके से कलर ब्लेंड कर रही हो सुजैन। शुक्रिया। अब मेरे पर्सनल चैलेंज का समय है। जब आप ये करो तो ये पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। क्यों ना हम सीव को उसके हाथ का आखिरी पार्ट पूरा करने दें और कुछ सेकंड्स में हम सब कुछ फिर से देखेंगे। हाय दोस्तों, क्या आप अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स बनाना चाहते हैं? अपने दोस्तों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हम पहले क्या बनाएंगे? चलो ट्रिंकेट नोटपैड से शुरू करते हैं। हम कुछ पेपर शीट को 4x4 और आधे सेंटीमीटर में काटेंगे। ध्यान रखें और जितनी हो सके उतनी शीट्स बनाएं। मुझे रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं हो रहा। ये मत भूलना कि कैंचियाँ तेज होती हैं, इसलिए आप किसी बड़े की मदद मांग सकते हैं। सीव, मेरे पास बेहतरीन आइडिया है। मुझे लगता है ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा और मुझे इन पेपर के टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी। ये देखो। होली कनोली, ये हार्ट्स बहुत प्यारे हैं। मुझे उनकी जरूरत है। सैम ध्यान से प्लीज। और फोम पेपर कहाँ है? तुम इस बारे में बात कर रही हो? बिल्कुल, शुक्रिया। चलो आउटलाइन बनाते हैं, फिर हम इसे काट लेंगे इस तरह से। और बढ़िया, चलो देखें। हमारे पास एक पिंक और ब्लू हार्ट है। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हमें 2 ओपनिंग्स बनानी है। सामी, ये देखो। हे, मुझे ध्यान से देखने दो। इनसे देखने के लिए ये कुछ ज्यादा छोटे नहीं है। वो इसलिए नहीं बने हैं, हमें यहाँ और ओपनिंग्स की जरूरत है, वरना हम सारी शीट्स को एक साथ नहीं लगा पाएंगे। इस तरह। हाँ, कटर शार्प है, ये मत भूलना। हाँ,
दोस्तों, हमेशा अपनी उंगलियों का ध्यान रखें। और हमें ये मिलेगा। शामी चारोस, अब उन्हें जोड़ने का समय है। सही कहा, चलो उन्हें जोड़ते हैं। हाँ, जाहिर है ये ऐसे नहीं रहेगा। सच में सीयू? और तुमने खुद मेरी बात साबित कर दी। हमें थ्रेड चाहिए। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उन्हें यहीं रखा था। तुम इसे ढूंढ रही हो? हाँ, शुक्रिया। वाओ! ये मजेदार था। अब हम थ्रेड को एक ओपनिंग से दूसरे में डालेंगे। मैं मदद करना चाहता हूँ सीयू, मुझे कुछ करने दो। चलो भी सामी, शांत हो जाओ। और अब मैंने ध्यान दिया, हम एक छोटी सी चीज भूल रहे हैं। ओह, मोज़रेला! हमें इसे कैसे भी सजाना होगा। नोटपैड्स के कवर पर हमेशा पिक्चर होती है। सही कहा, चलो फेस बनाते हैं। सामी, तुम्हें छोटी सी चीज कैसी लगी? ये बढ़िया है। मैं इसमें अपनी स्टोरीज लिखूंगा। एक बार की बात है, सैमी और शिव नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहा करते थे। यही तो तुम्हारी खासियत है सामी। मेरा फेवरेट मग कहाँ है? ओह, हे! शांत हो जाओ सामी, चलो इससे BFF मांग सकते हैं। हमें डिग्रीजर से मग को साफ करना है। पर क्यों? इव! कितनी गंदी बदबू है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सामी, तुम ठीक हो? मैं कहाँ हूँ शिव? इस बात को छोड़ो, मग पर कुछ ड्रॉ करना सबसे बढ़िया होगा। ड्रॉ? ठीक है। पर क्या शिव? जल्दी मत करो, बस ड्रॉ करो। ठीक है, मैं बढ़िया आर्टिस्ट हूँ। शायद एक दिन मेरी पिक्चर लूव में होगी। बहुत अच्छी बात है, मैं भी कुछ ड्रॉ करूंगी। वाह, ये देखो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक मग ऐसा बन सकता है। वैसे मेरे पास भी कुछ है। बढ़िया, ये दोनों अच्छी तरह मैच कर रहे हैं। तुमने ये ड्रॉ करना कहाँ से सीखा? टिबिडाबा में एडवेंचर के समय। मुझ में और भी छिपे टैलेंट है, पर अभी चाय का समय है। मैं ये वाला चुनूंगा शिव। ठीक है, फिर ये वाला मेरा होगा। तुम यहाँ हो। अब चलो कुछ खास प्लेट्स बनाते हैं, सिर्फ दोस्तों के लिए। पर मुझे यहाँ कोई प्लेट्स नहीं दिख रही। तुमने उन्हें कहाँ छिपाया है? तुम मुझसे सिर्फ मजाक कर रही हो। शांत हो जाओ सामी, मैंने कुछ नहीं छुपाया। हम प्लेट्स खुद बनाएंगे और हम इससे पैनकेक जैसा कुछ बनाने से शुरू करेंगे। हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, वरना अगर प्लेट ज्यादा पतली हुई तो टूट जाएगी। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया शिव। तुम कुक करने वाली हो? मुझे नहीं लगता ये खाने लायक है। नहीं, चलो बाद में कुक कर लेंगे। यहाँ पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे। चलो अपनी फ्यूचर प्लेट्स की शेप को काटते हैं। कटर को ध्यान से चलाएं दोस्तों। पर मुझे उनमें से एक ही दिख रहा है। क्या मुझे प्लेट्स नहीं मिलेंगी? तुम अपनी बेस्टी के बारे में भूल गई? सब्र रखो सामी। अब ये देखो, हम इस हार्ट से हम दोनों के लिए प्लेट्स बनाने वाले हैं। हॉप हॉप और हॉप। हम दोनों के लिए एक जैसा हार्ट, जैसी हमारी दोस्ती है। मुझे लगता है तुम्हें इन प्लेट्स के लिए कुछ अच्छे किनारे बनाने होंगे और मैं सिर्फ देखूंगा, क्योंकि टिबिडाबा ने सिखाया है कि हमें कभी पता नहीं चलता कि हम क्ले से क्या कर सकते हैं। हाली किनारे, अब ये मत कहना कि हमें उन्हें ओवन में बेक करना है। सामी, तुम बहुत होशियार हो। जाहिर है हमें उसे बेक करना है। सिर्फ 30 मिनट और सब तैयार है। उम्मीद है तुम अगले स्टेप के लिए तैयार हो। चलो अपनी प्लेट्स को थोड़ा सजाते हैं। हमारे पास सबसे अच्छे प्लेट्स होंगे। ऐसी चीजें मैंने सपनों में देखी थी और मुझे यकीन है तुमने भी देखा है। ये नहीं हुआ? हाँ सामी, लगभग हो ही गया। बस एक और एडिशन और हो गया। स्नैप। उप्स, एक और। बढ़िया। ये मेरी नई ट्रिंकेट के लिए अच्छी जगह है। ये यहाँ जाएगा
और थोड़ी सी ज्वेलरी यहाँ पर। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, इसे कोई नहीं बदल सकता। पर ये अभी भी नहीं बना दोस्तों। आज मैं तुम्हारा वेटर हूँ और मैंने तुम्हारे लिए खास ड्रिंक तैयार की है। कितना कमाल का वेटर है। पर मुझे अभी भी नहीं पता ऊपर इंस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सबसे जरूरी चीज तैयार है, अब हमें हैंडल की जरूरत है। तुम वहाँ क्या लिख रही हो? कुछ लेटर्स? ये तुम्हारी दोस्ती के बारे में बताएगा। मैं तुम्हें एक और हिंट दूंगी। I love you। तुम मुझसे प्यार करती हो? बिल्कुल करती हूँ सामी। I love you too। कटर को संभाल कर चलाना। मुझे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास जादू है। वाह, ये देखो। चलो हमारी नई फ्रेंडशिप चार्म का टेस्ट लेते हैं। ये देखो सामी, तुम्हें पसंद आया? अब मैं कॉफी का सबसे बड़ा दीवाना हूँ, मोज़रेला की कसम। सीयू, क्या तुम मेरे लिए भी एक और कप बना सकती हो? जरूर, इसे वापस बनाना आसान है। उहू! कॉफी का समय है। पक्का स्वादिष्ट लगेगा। हे भगवान, ये बहुत बुरा है। सामी, क्या हुआ? हम तो रॉजर के बारे में भूल ही गए। उसे भी फ्रेंडशिप चार्म देना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हम रॉजर के लिए गिफ्ट बनाएंगे। 1 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। क्या ये देखो, सुंदर पिक्चर है ना? पर तुम इनका क्या करोगी? मैं इसे रॉजर को गिफ्ट के तौर पर नहीं दूंगा। देखो और सीखो। जब हम बना लेंगे तब तुम समझ जाओगे। ये पहला स्टेप है। ध्यान से, कैंची तेज है। सीयू, मैंने पहले ही दूसरी पिक्चर काट लिए हैं। अब हमारे पास टी शर्ट प्रिंट्स के लिए 2 पीसेस हैं। हमें प्लास्टिक रैप की जरूरत है, पर मैं इसे सुलझा नहीं पा रही। कोई बात नहीं सीयू, ये लो। शुक्रिया सैम। वेलकम। इसके बाद हम सब सही करने के लिए पिक्चर को प्लास्टिक रैप से प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरह। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, क्या ये नीचे नहीं गिरेगा या शायद हम फिर पिन लगा देंगे। थोड़ा सब्र रखो, मैं तुम्हें क्राफ्ट मैजिक दिखाती हूँ। सीयू, मुझसे ये हटाओ। ओह, मैकरोन। वो रैप कहाँ है? क्या आयरन उसे खा गया? नहीं, रैप ने पिक्चर को टी शर्ट पर रहने में मदद की है। जब तक तुम आयरन कर रही थी, मैंने ये कर दिया। देखो, ओह, रॉजर को ये पसंद आएगा। मैं इस पर खुद को प्रेजेंट करने वाला था, और वो भी अभी। ओह सामी, तुम बहुत बेचैन हो। मैं सोच रहा हूँ, अगर सीयू ने मुझे देख लिया तो आराम से, आराम से। हे सैम, सीयू, तुमने मुझे डरा दिया। वो मुझे दो। मुझे और गिफ्ट्स बनाने के लिए इस चॉकलेट की जरूरत है। मुझे पता है इन्हें और बेहतर कैसे बनाना है। चलो चॉकलेट बार्स के लिए गिफ्ट रैप बनाते हैं। सबसे पहले इसे हटाओ। सीयू, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमने अभी अच्छे से शुरू नहीं किया। मैंने सब्र बांधा हुआ है। साथ ही मेरे पास और चॉकलेट है। मैं जा रहा हूँ। हमारे पास यहाँ 2 ड्राइंग्स हैं और मार्कर से ये और विजिबल हो जाएगी। विजिबल? तुमने भूत बनाया है? मुझे नहीं लगता सभी को ये पसंद आएगा। उम्मीद है ये ब्लैक और व्हाइट नहीं रहेगा। चिंता मत करो, हम इसमें ब्राइट कलर्स मिलाएंगे। शिवमी चादर्स, ये सभी के लिए बढ़िया गिफ्ट होगा। यम्मी रैप पे चॉकलेट बार। और ये है रिजल्ट। पर मुझे नहीं लगता बैकग्राउंड बढ़िया है। अब बढ़िया है। अब चलो अपने चॉकलेट बार को रैप करते हैं। सीयू, तुम्हें पक्का डबल साइडेड स्कॉच टेप की जरूरत पड़ेगी। ये हमारी काफी मदद करेगा। सीयू, हम इसे पूरा करने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पसंद आया। मैं बहुत खुश होंगी अगर कोई मुझे ये दे। क्या होता अगर तुम्हें ऐसे 2 मिलते सीयू? फिर मैं 2 गुना ज्यादा खुश होती।
अब अपने क्राफ्ट पर एक नजर डालते हैं। हे दोस्तों, जैसे कि आप पहले ही जान चुके हो, सैमी को एक डक चाहिए। शायद हम अपनी डकी को लाला पैन पैन में बदल सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है सीव? नहीं सैमी, हमने बैग बनाने का सोचा है, या फिर तुमने अपना फैसला बदल लिया? और मैं तुम्हें इस ग्लास से देखूंगा ताकि तुम सब कुछ ठीक करो। ये ग्लास, जैसा तुमने बोला था, ये बैग के सबसे जरूरी हिस्से के लिए है। हमें इससे एक जैसे सर्कल्स काटने चाहिए। मुझे पता है कैसे। मैं बढ़िया साइज की प्लेट लाऊंगा। एक सेकंड रुको। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। शायद मुझे वॉक कर लेनी चाहिए। मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने वॉक कब की थी। हे भगवान, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है कि सैमी ने कुछ तोड़ दिया है फिर से। और मैं यहाँ हूँ, दुनिया का सबसे फेमस सर्कल एक्रोबैट। सैमी ध्यान से, नहीं तो तुम गिर जाओगे। तुम मेरे बिना क्या करोगे? आर्ट में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और कभी-कभी मैं बहुत ध्यान से काम करता हूँ। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हमें इस प्लेट की आउटलाइन बनानी है। हे, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं देखेगा। मुझे जाना होगा। सैमी, तुमने इस पेन को क्या किया है? क्या तुमने फिर से कोई एक्सपेरिमेंट किया है? सांस लो सीव, मैं तुम्हारे लिए मार्कर लाया। थोड़ा इंतजार करो। मैंने बस एक बार अपने पेन्स और मार्कर जैसे ही रख दिए थे और सैमी ने क्रिएटिव होने के बारे में सोच लिया। सीव, आराम करो। ये लो तुम्हारे लिए मार्कर। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन मेरी चीजों को मुझसे बिना पूछे मत लेना और अपने पेन इस्तेमाल किया करो। लेकिन अब तुम्हें इस पेन की जरूरत नहीं है। मैंने इसके लिए कुछ सोचा है। सैमी, मेरा सामान लेना बंद करो, नहीं तो जब हम पूरा लाला पैन पैन बैग बना लेंगे, मैं वो खुद रख लूंगी। क्रूज, क्रूज, मुझे ये बैग चाहिए। इसे मुझसे मत लो। सैमी, मैं मजाक कर रही थी। चलो यहाँ आओ और मेरी मदद करो। बिल्कुल सीव, जैसे कि मैं प्लेट किचन में वापस ले जा रहा हूँ। तब तक मैं ये काट लूंगी। बूम! और ये हो गया। सीव, मैं आ गया। तुमने क्या तोड़ दिया है? ये मेरा पैरोकेटिव है। सैमी, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, मैंने बस ये 2 सर्कल्स काटे हैं। सीव, सीव, तुमने मुझे डरा दिया। चलो बैग पर ध्यान दे। मैंने ये कर लिया। ये देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बैग के अंदर बैठे हो। अब हम अगले हिस्से पर काम करना शुरू कर सकते हैं। मैं हमारे बैग के लिए लूप्स वाली यार्न चुनूंगी। मुझे इसका कलर और सॉफ्टनेस बहुत अच्छी लग रही है। देखो, इस सर्कल से सुंदर हैट बनेगी। शायद। क्या तुम मुझे होल पंच ला कर दोगे? तब तक मैं इन लूप्स के बीच का फर्क देख लेती हूँ। सीव, मुझे समझ नहीं आया। क्या तुम इसमें और छेद करना चाहती हो? नहीं, मुझे इस सर्कल बनाने के लिए चाहिए। देखो, मैंने मार्क कर दिया है कि तुम्हें छेद कहाँ बनाने हैं और अब हम अच्छे से और आसानी से छेद कर देंगे। 1, 2, 3। सीव, मैं समझ गया। ये सर्कल मेरी डक के लिए पॉन्ड की तरह इस्तेमाल होगा। सैमी, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी डक लाला पैन पैन से कम्पीट कर रही है। तुम्हें नहीं लगता? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है डकी बैग बनाने में हमारी मदद करना चाहती है। जैसा तुम बोलो, और मुझे अपना काम थोड़ी जल्दी करना होगा। वुश! ये इस तरह से बहुत बढ़िया है। और चलो अब इसे बनाना शुरू करें। हमें इन छेद में यार्न डालनी है। अच्छे मैक्रोन्स हैं। मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। मैं पक्का बना लूँगा। मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं है। बस ध्यान से देखना कि ये कैसे करना है। ये देखो, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। मैंने ये पक्का सही बनाया है। नहीं सैमी, तुमने गलत बनाया है। देखो ये मैंने कैसे बनाया है और अब अपना देखो। दिलचस्प लग रहा है। शायद तुमने सही बनाया है सीव। अब तुम इसका क्या करने वाली हो? मैं इसे आगे बनाऊंगी। बैग बनाने के लिए इन लूप्स को छेद में डालना ही काफी नहीं है। मैं याद पकड़ूंगा ताकि तुम्हें जितनी यार्न की जरूरत हो तुम ले शुक्रिया पाओ। सैमी। रुको, मैं इसे खींच रही हूँ। वो, ये देखो सैमी, मैंने पहले रो बना ली। पूरे बैग पर यही पैटर्न होगा। मेरी डकी को ये बढ़िया लगा। उसने बोला कि बढ़िया लाला पैन पैन बैग तैयार हो जाएगा। शानदार है। तो मैं आगे का बनाती हूँ। सब कुछ जादू से नहीं होगा। जादू? मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरे पास कमाल की जादुई वॉन्ड है। शानदार है। तो देखो मैंने ये कैसे बनाया है और ऐसे ही दूसरा सर्कल बनाए। अच्छी बात है। अब जादू का समय है। अब्राकडाब्रा!
अपने आप धागा बनाए। सेव, ये देखो मेरा जादू, तुम्हें कैसा लगा? मुझे लगता है तुमने कुछ गलत समझ लिया है। मैंने धागे के लिए बोला था, ना कि सर्कल पर रखने के लिए डकी। शायद मेरी डकी खेलने के लिए मेरे जादू की छड़ी ले गई है। तो फिर से आब्राकडाब्रा, अब ये तैयार है। सेव, क्या तुम्हें यही चाहिए था? हाँ शुक्रिया। और मुझे लगता है तुम्हारी डकी हार नहीं मानेगी। अपना सर देखो। हे भगवान, मेरे सर से उतरो, हमारे पास करने के लिए अभी भी बहुत सारे काम हैं। स्ट्रैप और बैग की साइड्स बनाने के लिए हम इसे यार्न का इस्तेमाल करेंगे। सेव, मैंने तुम्हारा बैग देख लिया है और मुझे इस स्ट्रैप की लेंथ सही लगी। चलो बिल्कुल ऐसे ही बना दो। मुझे दिखाओ। ये लगभग। सेव, ये देखो, मैं मेजरिंग टेप लाया हूँ, तुम ये इस्तेमाल कर असल सकती में हो। मैं इसके बिना भी बना सकती हूँ। मैं इसे यार्न से मापूंगी, लेकिन हमें थोड़ा फालतू ही लेना होगा। और अब हम बैग की स्ट्रैप और साइड्स बना सकते हैं। सेव, मैंने कोई गलती की है, मैं नहीं कर सकता। क्या तुम ये कर सकती हो? मैंने ब्रेड बना ली है, सुंदर लग रही है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये हमारे बैग के लिए बढ़िया है? शायद ये मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। क्या मैं रेपेंजल लग रही हूँ? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन हम यहाँ रेपेंजल बैग नहीं बना रहे, हम लाला पान पान बैग बना रहे हैं, याद है? तो अब मैं स्ट्रैप को बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि ये ब्रेड काफी नहीं है। हे सामी, उठो, देखो मैंने क्या बनाया है। मैं नहीं सो रहा हूँ। ये देखो, स्ट्रैप लगभग तैयार है। मुझे लगता है ये बहुत सुंदर लग रही है। ये बढ़िया लग रहा है, लेकिन तुम इस पर स्ट्रैप कब लगाओगी? सामी, तुम जल्दी कर रहे हो, मुझे अभी ये साइड भी बनानी है। सामी, तुम्हारी डकी और उसकी दोस्त लाला पान पान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उठो। क्या मेरा बैग तैयार है? क्या मैं देख सकता हूँ? तुमने बैग कहाँ रखा है? बैग अभी तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन इसकी स्ट्रैप और साइड बॉल्स तैयार है। देखो और मुझे अपनी सलाह दो। सुंदर डक स्कार्फ बनाया है, शायद हम उसके ऊपर लाला पान पान पेज बना स्कार्फ? सकते हैं। ये बढ़िया है। और क्या हो सकता है? झूला, इसे पकड़ो और मैं झूला झूलूंगा। वाह, ये बहुत मजेदार है। हाँ, सही कहा। नीचे उतरो। मुझे हमारी स्कार्फ के दोनों कोनों को सिलना होगा। सुई और धागा कहाँ है? हाँ, मुझे यही चाहिए था। और इसका कलर भी बढ़िया है। हमें सुई में बहुत ध्यान से ये धागा डालना है और गांठ बांधना मत भूलना दोस्तों। तब तक मैं ये ले रहा हूँ। ये बहुत सॉफ्ट है, इससे बढ़िया ब्लैंकेट सामी, बनेगा। ये वापस करो। मुझे पता है तुम इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन चलो पहले इसका काम पूरा करें। मैं बस मजाक कर रहा था। इनसे सुंदर ट्रैम्पोलिन्स बनाए। और मेरे पास ये है। अब हमें इन सारे टुकड़ों को साथ में जोड़ना है। अब हमें ये बनाना है। जल्दी से बैग बनाने के लिए चलो साथ मिलकर काम करें। देखें और मेरे साथ साथ करें। हमें बैग की साइड को बंद करना होगा ताकि लूप्स कहीं पर न अटके। हाँ, मैं समझ गया। यहाँ, यहाँ और वहाँ हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप डालेंगे। ये देखो सामी, ये ऐसा दिखना चाहिए। सेव, मैंने बना लिया। मैं बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाता हूँ। मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया है। ये बढ़िया है। अब मैं स्ट्रैप और सर्कल को जोड़ूंगी। और मैं तुम्हें बचाऊंगा ताकि तुम्हें इस प्रोसेस से कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। देखो सामी, ये स्टेप अब हो गया है। ये कैसा लग रहा है? क्या बात है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊँ। मुझे और कितनी देर तक इंतजार करना और तुम होगा? सही बोल रहे हो। चलो जल्दी से काम करते हैं। अब ठीक है। अब हमें उसी तरीके से स्ट्रैप पर दूसरा सर्कल लगाना है। मेरा समय आ गया है, मुझे जल्दी काम करना होगा। खैर, बढ़िया बात है। तब तक मैं थोड़ी सफाई कर लूंगी और धागे समेट लेती हूँ। ये देखो सेव, मैंने सब कुछ बना लिया है। क्या अब हमारा बैग तैयार अभी नहीं, है? पहले हॉट ग्लू की मदद से हम यहाँ लूप्स लगाएंगे। हमें बैग के लिए नीचे का हिस्सा टाइट बनाना होगा, फिर बढ़िया रहेगा। मुझे दिखाओ। ये बढ़िया बैग है। मैं इसमें अपना सारा छोटा सामान रखूंगा। हाँ, ये बैग अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। तुम सही बोल रही हो। पिक्चर देखो, हमें चीक्स, आईज और बीक की जरूरत है। और मेरे पास चीक्स के लिए बढ़िया कलर की आन है, लेकिन इस बार हमें लूप्स की जरूरत नहीं है। वुश! चलो चीक्स बनाए। मैं ये स्पाइरल लगाकर बैग पर लगाऊंगी। मेरे पास हैमर है,
मुझे टुकड़े दो, मैं इन पर कील लगा दूंगा। रुको सैमी, हैमर इस्तेमाल मत करना, इस तरह से तुम बात तोड़ दोगे। हम हॉट ग्लू इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम प्लीज बीक बना सकते हो? मैंने भी यही सोचा था और तुमने भी यही किया। ये लो। शुक्रिया सैमी, मैं तुम्हारे बिना क्या करती। तुम्हारी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे दिखाओ कि और क्या मिसिंग है। ठीक है। ओह सैमी, तुम तो जादूगर हो। तुमने कमाल की आइस बनाई है। लेकिन मुझे भी कुछ ट्रिक्स पता है। और वुश, और ये रहा छोटा बो। शानदार। सेव, मुझे भी इस तरह का बो चाहिए। क्या ये मुझ पर अच्छा लगेगा? चलो देखें, ये तुम पर अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अभी भी इसे बैक पर लगाऊंगी। मैं बाद में तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा बो बनाऊंगी। और ये तैयार है, हमारा लाला पैन पैन टक स्टाइल बैग तैयार है।